आइए स्टूडेंट बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 9 है, मैट्रिक्स है, एक्सरसाइज 1.1 है। सबसे पहले स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट? इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूं है कि मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, आर्थर कैले। आर्थर जो था एक मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, आर्थर कैले था 1858 में। तो आर्थर कैले था, इसने मैट्रिक्स का हमें एक आइडिया दिया और थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इसने 1858 में पेश की। वो मैट्रिक्स पर बहुत सारे लोगों ने काम किया था। सीकाकोवा भी है, चाइनीज था, मैथमेटिशियन था। अल्बर्ट क्रैमर भी था जिसने क्रैमर रूल यूज किया, और बहुत सारे मेथड्स थे। ठीक है, मगर आपकी बुक में जो मेन जिक्र है वो आर्थर कैले था जिसने आइडिया ऑफ मैट्रिसेस दिया, और 1858 में इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस भी पेश की। आइए स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो जी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम उस डेफिनेशन के मुताबिक आपको मैं समझाऊंगा। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपके सामने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर अरे। अभी मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट ये सामने देखें, आपके सामने एक मैट्रिक्स है, आपके सामने एक रेक्टेंगल है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ भी आपके सामने एक और रेक्टेंगल है। ठीक है स्टूडेंट, जरा बी केयरफुल। मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ से डिलीट किया, यहाँ से थोड़ा सा रेज किया, यहाँ से भी रेज किया, ये भी है। अभी भी ये रेक्टेंगल है, अभी भी ये रेक्टेंगल है। इसके अंदर मैंने नंबर्स को खास तरतीब से लिखा। खास तरतीब से होता है अरे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरे से मराद क्या होता है जी? अरेंजमेंट। ठीक है, हाँ। तो जब रेक्टेंगल के अंदर नंबर्स को तरतीब से लिखें उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे भी कहते हैं, कुछ लोग टेबल भी कह देते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर नंबर्स को तरतीब से लिखना उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे। यहाँ भी देखें 1 3 7 6 7 2 3.5 7.5 1/2 स्क्वायर रूट 2 1 3। यहाँ भी रेक्टेंगल के अंदर नंबर्स लिखे हैं, बट उनकी कोई तरतीब नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो ये रेक्टेंगल है मगर अरे नहीं है। तो रेक्टेंगल के अंदर अगर नंबरों को तरतीब से लिखा जाए तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे। जब नंबर तरतीब के साथ लिखे जाते हैं रेक्टेंगल के अंदर उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे। जब नंबरों को तरतीब से लिखा जाता है तो वो खुद ब खुद रोज और कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब नंबर्स को आप बड़ी तरतीब के साथ रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं तो वो नंबर्स जो होते हैं वो एक रो और कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आपके सामने मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जी, कि ये देखें 7 3। तो स्टूडेंट ये देख लें कि यहाँ भी मैंने रेक्टेंगल के अंदर नंबर बड़ी तरतीब से लिखे हैं। तो ये देखें, ये रो बन गई है और ये आपका जो है ना वो कॉलम बन गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। और स्टूडेंट इसको फिर क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स कहते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर नंबर तरतीब से लिखे जाएं तो वो रोज और कॉलम्स में बजाते खुद ब खुद सेट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इस सारी चीज को फिर क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर रे, रेक्टेंगल के अंदर नंबर्स को तरतीब से लिखा जाए। इन विच द एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स होता है मेंबर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो 1 3 5 2 4 6 है, ये एलिमेंट्स हैं। इन विच एलिमेंट्स आर रिटन, एलिमेंट्स लिखे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। एलिमेंट्स को लिखा गया है, इस तरह लिखा गया है रोज और कॉलम की शक्ल में, तो वो बन गया जी मैट्रिक्स। ये आपका एक मैट्रिक्स है।
ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर नंबर लिखे रेक्टेंगुलर रे तरतीब के साथ। जब तरतीब के साथ लिखेंगे वो खुद ब खुद रोज और कॉलम में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपकी रोज होती हैं, ये आपकी रोज होती हैं, ये आपके कॉलम्स होते हैं। मैं रोज को R से शो किया करूंगा, कॉलम्स को मैं C से शो करूंगा। इट्स ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा क्या करते हैं जी, कैपिटल लेटर से क्या करते हैं जी, शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें आपके सामने एक और मैट्रिक्स S है, इसके एलिमेंट्स हैं A, B और C, D, E और F। स्टूडेंट ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका नेम क्या है S, और मैंने अभी कहा था मैट्रिक्स के नेम को हमेशा कैपिटल लेटर S से शो करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर A, B, C, D, E, F एज ए एलिमेंट्स आए हैं, एज ए मेंबर आए हैं, मेंबर ऑफ मैट्रिक्स आए हैं। तो ये अगर आपने एलिमेंट्स A, B, C, D की शक्ल में लेने हैं तो स्मॉल, अगर आपने अल्फाबेट्स मैट्रिक्स के नेम के तौर पर लेने हैं तो कैपिटल, अगर आपने अल्फाबेट्स A, B, C, D एलिमेंट्स के तौर पर लेने हैं तो स्मॉल, अगर आपने जो है कि इसे नेम के तौर पर लेना है मैट्रिक्स के नेम के तौर पर तो बिग। अब आप देख लें कि ये आपकी रो बन रही है, रो, ये भी आपकी रो बन रही है, ये भी आपकी रो बन रही है, ये भी कॉलम बन रहा है और ये भी कॉलम बन रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको उसकी डेफिनेशन समझ लगी होगी। अगर मेंबर्स लिखने हैं A, B, C, D की फॉर्म में स्मॉल, अगर मैट्रिक्स का नेम लिखना है तो कैपिटल। वैसे मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे सकते हैं A, B, C, S, बट हो कैपिटल। स्टूडेंट इसके बाद आपका आता है मेंबर ऑफ मैट्रिक्स। मेंबर स्टूडेंट डेफिनेशन है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। द मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। आइए स्टूडेंट मैं एग्जांपल देता हूं जी कि ये एक मैट्रिक्स है जी A, देखें इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए हैं तो ये मेंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो और 1, 2, 3, 4 को हम एलिमेंट्स कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे 1, 2, 3 एंड 4 आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। स्टूडेंट मेंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट मैट्रिक्स A है, इसके अंदर वाले मेंबर्स कौन से हैं 1, 2, 3, 4, इनको हम क्या कहेंगे एलिमेंट्स कहेंगे। स्टूडेंट मैट्रिक्स बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन है, जो आप तकरीबन हर डेफिनेशन में ये वर्ड पढ़ेंगे। देखिए ये आपका है स्टूडेंट मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, ये आपका जी है स्टूडेंट मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी स्टूडेंट रो पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जी स्टूडेंट कॉलम पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्टूडेंट ये 3 बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये 3 बेसिक डेफिनेशन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और रो, कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप कोई भी नई डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, इन 4 डेफिनेशन से हट के उनमें आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं रो, कॉलम और ऑर्डर का वर्ड आप लाजमी सुनेंगे, इसलिए अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी रो की डेफिनेशन। कि रो की डेफिनेशन है क्या है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट। तो क्या है जी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। इट इज डिनोटेड बाय एम का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, एम मीन टोटल नंबर ऑफ रोज। आपके सामने एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट 7, 6 और 3। स्टूडेंट गौर से देखें, ये इसकी रो नंबर 1 है, रो नंबर 2, रो नंबर 3। रोज को हमेशा टॉप से बॉटम
से लिखते हैं, रोज को हमेशा ऊपर से नीचे लिखते हैं। स्टूडेंट इसमें कितनी रोज हैं आपकी? 3 हैं, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 3। m मीन टोटल नंबर ऑफ रोज। एक और एग्जांपल देता हूँ जी, एक मैट्रिक्स f है 7 + 2 3 + 2। स्टूडेंट पहले इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या आएगा 9 और 5। उम्मीद है स्टूडेंट, ये देखें, ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो। तो देख लें स्टूडेंट कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, तो m इज इक्वल टू 2। मैं एक और एग्जांपल, तो जी मैट्रिक्स f है स्टूडेंट, ठीक है, a b c और d, a b c और d। स्टूडेंट गौर से देखें, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2। स्टूडेंट कितनी रोज हैं? 2, देयरफॉर m इज 2। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको रो की समझ होगी। हॉरिजॉन्टल से मुराद है ये डिस्टेंस, वह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, फ्लैट डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे प्लेन डिस्टेंस भी कहते हैं। ये देख लें आप, उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। इसके बाद आपका है कॉलम, कि कॉलम क्या होता है, ठीक है, कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट। तो कॉलम की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट जी, कि vertical lines are called columns. It is denoted by n. n mean total number of rows, columns. n mean total number of columns. आइए स्टूडेंट थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं, फिर आपको ये चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये मैट्रिक्स m है, गौर से देखिएगा स्टूडेंट। तो इसमें 1 2 3 4। स्टूडेंट ये इसकी फर्स्ट कॉलम है, ये इसकी सेकंड कॉलम है, ये इसकी फर्स्ट कॉलम है, ये इसकी सेकंड कॉलम है। कॉलम हमेशा लेफ्ट टू राइट शुरू करते हैं, कॉलम्स की काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं की तरफ गिनते हैं। तो कितने कॉलम्स हैं? 2। तो स्टूडेंट n इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट एक और एग्जांपल देते हैं जी, आपके सामने एक मैट्रिक्स f है 7 + 2 3 + 2। स्टूडेंट पहले इसको सिंपलीफाई करें, फिर आप बताएं आप इसका ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश में एक सेंटेंस है, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचो फिर बोलो। तो मैथमेटिक्स क्या कहते हैं कि पहले सिंपलीफाई करो फिर कुछ कहो। तो 7 + 2 9 और 3 + 2 5। तो स्टूडेंट देखा जाए सिर्फ एक ही कॉलम है, तो दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट इसी तरह एक और मैं एग्जांपल देता हूँ जी, आपके सामने एक मैट्रिक्स जो है कि मैट्रिक्स m है, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 स्क्वायर रूट 7 1/2। स्टूडेंट ये देखें, ये आपका कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। स्टूडेंट ये 3 कॉलम्स हैं, लेफ्ट से राइट। देखें मैंने लेफ्ट से काउंटिंग शुरू की है, राइट से नहीं करनी, इधर से इधर नहीं आना, इधर से इधर जाना है। तो स्टूडेंट कितने कॉलम्स आ गए जी? 3। दैट्स कॉलम इज 3। अब हम स्टूडेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अगर आपको रो और कॉलम की समझ आई है तो फिर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की शुरू भी आएगी। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, लेट m is number of rows, let m is number of rows and n is number of columns, then m by n is called order of मैट्रिक्स। स्टूडेंट m क्या है? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m बाय n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, बट आपकी बुक इस्तेमाल नहीं करती तो आप नहीं करेंगे। साइज से मुराद करता है मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद। साइज, मैट्रिक्स का जो साइज होता है, ऑर्डर होता है, किस पे डिपेंड करता है? रोज पे। और किस पे डिपेंड करता है जी? कॉलम्स पे, रो एंड कॉलम। और ऑर्डर को हमेशा पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा कि नोट m बाय n नॉट इक्वल टू n बाय m। स्टूडेंट याद रखना कि ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, n पहले कॉलम बाद में रो नहीं लिखते। आइए स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल देता हूं जी। आपके सामने एक मैट्रिक्स S है 7 3 2 1, 7 3 2 1। स्टूडेंट रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसमें कितनी रोज हैं? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो देख लें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी? ऑर्डर ऑफ S m बाय n। m भी 2 है और n भी 2 है। पहले मैंने रो लिखी फिर मैंने कॉलम लिखी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ऑर्डर ऑफ की मैट्रिक्स एग्जांपल की समझ लगी होगी। अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, वहां आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की मजीद क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ज्यादा समझ लगेगी। आइए स्टूडेंट हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 में है। इसमें कहता है हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें। मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब हम सबको सॉल्व करते हैं। ऑर्डर से मुराद रोज और कॉलम की तादाद। स्टूडेंट ये देखें कि इसमें, स्टूडेंट ये देखें ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इसमें कितनी रोज हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं स्टूडेंट जी? ये भी 2। तो ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? m बाय n। पहले रो लिखते हैं फिर स्टूडेंट कॉलम लिखते हैं। उम्मीद आपको समझ लगी, पहले रो फिर कॉलम। इसमें देखें ये आपकी रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इसमें भी देख लें स्टूडेंट कि आपके 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स क्या होगा? पहले आप रो लिखेंगे बाद में आप कॉलम। रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। इसमें देख लें स्टूडेंट आपकी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। इसमें क्या है आपकी जी? 1 रो है, 2 कॉलम है। तो ये ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा? पहले रो लिखेंगे, रो कितनी है? m। फिर कॉलम लिखेंगे, कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ देखें स्टूडेंट ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1। यहाँ देखा जाए तो स्टूडेंट 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स क्या होगा? 3 रोज, पहले रो लिखनी है बाद में स्टूडेंट कॉलम लिखना है। इसमें देखें ये आपकी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2। देख लें स्टूडेंट इसमें 3 रोज हैं और 2 जो हैं वो क्या है स्टूडेंट जी के कॉलम हैं। तो इसमें आपका ऑर्डर ऑफ ई का पहले रो लिखें बाद में आप कॉलम लिखें। पहले रो लिखें बाद में कॉलम। इसमें देखें स्टूडेंट ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। देखिए इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये क्या है? इसमें क्या है जी? ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए जी।
तो पहले रो लिखें, बाद में कॉलम। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। इसमें देखें ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। देख लें स्टूडेंट इसमें 2 रोज हैं। क्या है इसमें जी स्टूडेंट? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें आपका ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा? पहले रोज लिखेंगे फिर कॉलम। रो 2 हैं और स्टूडेंट कॉलम है 3 हैं। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ लगी होगा। ये ज्यादातर एमसीक्यू में आती होती हैं, कभी कभी ये चीजें आती होती हैं। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट वाइंड अप हो चुका। आज के लेक्चर में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, फिर इसके बाद हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने मैट्रिक्स डेफिनेशन, रो कॉलम की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व किया। अब स्टूडेंट अब हमें इजाजत दीजिएगा, मगर इजाजत से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। स्टूडेंट इंशाल्लाह हमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज।